फिर मेन कोर्स कराएंगे। हाई जंप होगा राम कुमार पोतार और शत्रुघ्न दादान का, ठीक है ना, और लॉन्ग जंप होगा सभी का अंताक्षरी। दोष है, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, सहर्ष स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ऐसे समय में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया आज रामनवमी के दिन कि आज कोई भी कलाकार खाली नहीं है। शत्रुघ्न को बुलाया जा रहा है या पूनम किन्हीं को बुलाया जाए, पूनम मैं आप तमाम लोगों से इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पप्पू जी जरूर हमारे मित्र हैं। पप्पू जी आप लोग गौर फरमाएंगे क्योंकि आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। पप्पू जी को बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग नहीं जानते हैं। पप्पू जी जरूर हमारे मित्र हैं, मगर एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत है, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत है, जिन पर आपको निश्चित रूप से गर्व होना चाहिए कि आपके ये मित्र हैं। मैं तो गर्व करता हूँ सहरसा में रहकर, और इनका जितना भी आयोजन गायत्री शक्तिपीठ में होता है, मैं हर आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। मगर आज अब हमारी गलती या समय की गलती जिसके कारण कुछ त्रुटि हुई, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग भी से भी मेरा आग्रह है कि आप जहां भी रहें शक्तिपीठ से जुड़कर रहें, पप्पू जी से जुड़कर रहें, और जुड़े हुए हैं तब ही हम लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। तो मैं शत्रुघ्न को अपने ओर से जरूर आग्रह करूंगा। तुम्हारा मैं फेसबुक पर देखता रहता हूं। मैं आप लोगों को कुछ बातें और बता दूं कि सौभाग्य या दुर्भाग्य से हम लोग शत्रुघ्न तिलक ये हम लोग केजी क्लास के साथ में पढ़े, केजी क्लास के। नहीं, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ। मैं मिशन स्कूल से छठा पास करने के बाद डायरेक्ट 8वां में जिला स्कूल में चला गया, और मैं 78 बैच का नहीं हूँ। आप लोगों से क्लियर 77 में मैंने मैट्रिक किया। हम लोगों का मिशन स्कूल ग्रुप भी है, दिलीप राज शर्मा, सीबी शर्मा का लड़का वगैरह वगैरह, बहुत सारे मित्र हैं जो कि ग्रुप शत्रुघ्न बनाया है।
आप लोगों का पुनः हम स्वागत करते हैं। संतोष जी हमारे, संतोष जी के विषय में मैं बता दूं, हमारे मित्र संतोष जी सबसे अच्छे श्रोता हैं संगीत के। जिस भी महफिल में ये हाजिर रहते हैं तो कलाकारों को दुगना चौगुना उत्साह मिलता है अपने कार्यक्रम पर, दोगुना चौगुना उत्साह मिलता है। धन्यवाद। सबसे पहले शत्रुघ्न, उसके बाद संतोष। 78 वाला भोज भात तो चलिए रहा अभी, इस 77 वाले का निमंत्रण दे दिया है। इस 77 वाला भी भोज करेगा, इसलिए गौतम सिंह को मैं कहता हूँ कि 77 वाला पार्टी इनिशिएट करो, 78 वाले भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। सही बात है। चलो अभी टाइम है तुम दोनों का। शत्रुघ्न समय है तो हम तो उसको चलवा दे 1 2 3 मिनट, तब तक तुम उधर चेक करो। चलो जोड़ो। पूनम और जयंती का मिन्नत है। कभी शायद कभी किताबों की रातें, उस सुनहरे दिन आज फिर से पास है। आओ फिर से मुस्कुराए, फिर से बचपन में खो जाए, दोस्ती के इस रंग को और गहरा बनाए। 47 साल बाद फिर वही एहसास, हमारा स्कूल, हमारी यादें दिल के सबसे पास। जिस 7 अप्रैल ये है वो पल जहाँ मिलेंगे सब दोस्त फिर से एक दल। कोई अफसर, कोई दफ्तर, कोई बन गया सितारा, पर यारों के बिना अधूरा था नजारा। आओ फिर से मुस्कुराए, फिर से बचपन में खो जाए, दोस्ती के इस रंग को और गहरा बनाने। 47 साल बाद फिर वही एहसास, हमारे स्कूल, हमारी यादें दिल के सबसे पास। गुरुजी की सीखें जो अब भी साथ चल रही है, हर मुश्किल राह में हौसले से चल रही है। आज फिर से हाथों में दोस्ती की डोर है, दिल कहता है ये मिलन कुछ और है। अब ये मिलन नया जोश देगा, बीते पलों को फिर से रोशन करेगा। हंसी ठिठोली वो क्लासरूम की यादें, आज फिर से जी लेंगे वो मीठी बातें। हम जिला स्कूल के सितारे हैं, रोशनी लाएंगे। 47 साल बाद फिर इतिहास बनाएंगे। 7 अप्रैल यादगार घड़ी, हम सबका साथ और खुशियों की लड़ी। आए दोस्तों जिला स्कूल सहरसा की यादों को फिर से जिए। नाच इस दुनिया में हमेशा के लिए साथ, दोस्ती जिंदाबाद।
अच्छा दूसरा क्या है? दूसरा चलाओ शत्रुघ्न रुको अभी जिला सफूल की वो गलियां, सहरसा की वो हवाएं, साइकिलों पर भागते थे अपनी अपनी अदाएं, और उनकी शरारतें प्रीत की बातें, रमन की हंसी और रंजीत की रातें, सोमेश का स्टाइल, शत्रुघ्न का जलवा, यारों की टोली थी जैसे कोई हलवा, दोस्ती पुरानी है यादें सुहानी है, नूचिस्त नियत का मैच सबसे कहानी है, रंगीन वो दिन थे मासूम जवानी थे, जिला स्कूल की दोस्ती सबसे पुरानी थी। पिफिन की चोरी, वैकबोर्ड की कला, पढ़ाई से ज्यादा था दोस्ती का नशा, कभी जगे कभी हंसी, कभी छुप छुप के देखना, सर की दांत में भी मजा खोज लेना, फिर आज मिला है इतने सालों के बाद, दिल कह रहा है ये पल है बहुत खास, दोस्ती पुरानी है यादें सुहानी है, वो जस्ती आपके दिमाग सबसे कहानी है, रंगीनों की मासूम जवानी थी, जिला स्कूल की दोस्ती थे अपनी अपनी अदाएं, और उनकी शरारतें प्रीत की बातें, रमन की हंसी और रंजीत की रातें, सोमेश का स्टाइल, शत्रुघ्न का जलवा, यारों की टोली थी जैसे कोई हलवा, दोस्ती पुरानी है यादें सुहानी है, नूचिस्त नियत का मैच सबसे कहानी है, रंगीन वो दिन थे मासूम जवानी थे, जिला कभी जगे कभी हंसी, कभी छुप छुप के देखना, सर की दांत में भी मजा खोज लेना, फिर आज मिला है इतने सालों के बाद, दिल कह रहा है ये पल है बहुत खास, दोस्ती पुरानी है यादें सुहानी है, वो जस्ट दियात का मैच सबसे कहानी है, रंगीनों दिन थे मासूम जवानी थी, जिला स्कूल की दोस्ती सबसे पुरानी थी। Outstanding. Great. Hello. शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा।
शाम मस्तानी मदहोश किए जान मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जान क्या बात है। प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? आवाज तो अच्छी थी, क्या दिक्कत है सूरज? पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए है मेरी आंखों ने क्या क्या नजर इनमें बसते हुए पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले मेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है चाहत के काजल में लिखी हुई मेरी तकदीर है मेरे आने जमाने की तस्वीर ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले मेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या रंजीत के लिए और रंजीत की बेटर हाथ के लिए जो उनको उत्साहित किया, ऊर्जा और जोश से भरा, कहिए तो दिमाग की बत्ती जलाया और रंजीत ने गाया और संतोष से गाएंगे। शेर का हुस्न हो शेर का हुस्न हो नगमे की जवानी हो तुम शेर का हुस्न हो नगमे की जवानी हो तुम एक धड़कती हुई सादाब कहानी हो तुम शेर का हुस्न हो ऐसी के कमल तुमसे निशानी मांगे ऐसी के कमल तुमसे निशानी मांगे ऐसी के घटा सर्व से पानी मांगे पिघले पिघले हुए मौजों की रवानी हो तुम शेर का हुस्न हो नगमे की जवानी हो तुम शेर का हुस्न हो जिस्म ऐसा के अजंता का अमल याद आए जिस्म ऐसा के अजंता का अमल याद आए संग मरमर से ढला ताज महल याद आए जिस तरफ से नजर आले सुहानी हो शेर
नगमे की जवानी हो तुम तेरे का हुस्न हो। ऐ मेरी जोहरा जबी, ऐ मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंस और मैं गवा, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंस और मैं गवा, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ये सोनिया ये बात पल जो तुझ में है कहीं नहीं, ये सोनिया ये बात पल जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का पल जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया तो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया तो जहां। ऐ मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, तुझ पे मेरी जान मेरी जान। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देखते तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे भरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। फाइनल की देना चाहिए। तो जो पहला रेजोल्यूशन है, माइक लगाओ नजर। ओके, पहला रेजोल्यूशन है कि हम लोग क्लास ऑफ 78 की तरफ से जिला स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से कम 5 बच्चों को 1000 रुपया पर मंथ एक स्कॉलरशिप के रूप में देंगे, और इसके लिए एक कमेटी बनेगी जिसका डिटेल आपको दिया जाएगा, और ये कमेटी डिसाइड करेगी कि किन बच्चों को दिया। जो रेजोल्यूशन ये है कि हर एक व्यक्ति 100 या 200 पर मंथ एक अकाउंट दिया जाएगा जिसमें वो लोग जमा करेंगे। सो इसके लिए अगर आप लोग सब कोई जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो क्लास ऑफ अगर एग्री करते हैं तो हम लोग पारित मान लेंगे। ठीक है, तो इसका डिटेल अगले 1 वीक में आपके पास आ जाएगा। और अगर आप ऐसा कोई सिस्टम लगा दें कि बिना आपके मैंने हर एक बार पूछने का जरूरत नहीं, आपकी तरफ से 100 या 200 जो भी आप डिसाइड करें अपने श्रद्धा के अंदर, वो अपने आप ऑटोमेटिकली उस अकाउंट से चला जाएगा। तो इसको हम पारित मानते हैं, और उसमें एक छोटा सा कमेटी बैठ के रूल और कौन 5 बच्चे होंगे या 6 बच्चे होंगे उसका भी डिसीजन हो जाएगा। अब दूसरा जो हम लोग है वो बात करेंगे कि ऐसे तो हम लोग मिलेंगे ही, लेकिन क्या हम हर एक क्वार्टर में मैंने 3 महीने में एक बार इंटरनेट के द्वारा जैसे गूगल मीट या जूम के द्वारा मिला कर 2-2.5 घंटा। तो उसके लिए आप लोगों से हम जानना चाहेंगे कि कौन सा दिन रखा जाएगा, कौन सा टाइम टेबल रहेगा, या जस्ट कुछ दिन पहले 15 दिन पहले एक डिसाइड कर दिया जाए और हर एक का एक
एजेंडा हो, कुछ बातचीत हो, जैसे आज म्यूजिक है वो सब चीज़ें रहेगी। तो अगर आप लोग इसको अगर मानते हैं तो हम लोग, या कोई इसमें सुझाव है कि इसको कैसे किया जाए। कितने दिनों पर? हर एक 3 महीना में एक बार। 3 महीना में एक बार। रविवार को, संडे को कितने बजे? तो रविवार को हम लोग फिर कोई सी षड्यंत्र का शिकार नहीं बनना चाहते हैं। कोई पूजा में लगा रहेगा, कुछ रहेगा, तो हम रविवार हम लोग नहीं लेते। नहीं, टाइम बोलो क्या? हाँ, 15 दिन पहले बताएंगे, लेकिन फिर कोई बोलेगा हम ये पूजा में अभी आज हम नहीं आएंगे, हमारा तो एक दो मेंबर नहीं आएंगे। रविवार ही रहेगा। समय बोलो तो हम बताएंगे टाइमिंग। तुम ही बताओ ना, फिर हम लोग को क्या जरूरत है। अभिनव भी बोल रहे कि हाँ सही है। अभिनव, शाम को, शाम 6 बजे के बाद, 6 से 6 बजे शाम के बाद क्या? शाम के लेट करोगे तो फिर छूट जाएगा। 3:30-4 बजे रखो तो आपका 2 घंटा रहेगा। 4 महीना में एक बार, 4 महीना में एक बार सोमेश, 4 महीना में एक बार। संडे को 4 पहला तो शुरू होने दो। ठीक। 4:30 क्या बोले? 4 से 6। जावेद क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है कि नहीं 3 महीने में मत करो, 4 महीने में। इतना रिसर्च जरूरत नहीं। अरे चलो, साल में 4 बार मिलेंगे, 4 से 6। ओके, एक बार तो फिजिकली बनी, संडे को। नहीं बचा। हाँ चलिए, एकदम सब लोग हाथ उठाइए। ओके, चलिए, हो गया, आगे बढ़िए। उसके बाद आज आप लोगों को एक फॉर्म दिया गया, और हाँ कुछ बोल रहे हैं, बताइए। जब आवाज है कि हम लोग उसमें नहीं है। नहीं, सब है, अब तो फुल परिवार अब है। तो पूरा परिवार है, बच्चे भी है। तो इसके लिए भी एक कमेटी बनेगा, जो कि क्या कंटेंट रहेगा, कैसे रहेगा, वो सब डिसाइड करेगा अगली बार। अब तीसरी जो बात है वो है कि आज आप लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने फॉर्म भर दिया। किसी ने नहीं भरा फॉर्म, एक डायरेक्टरी के लिए फॉर्म सबने भर दिया, कोई बाकी रह गया? सभी ने फॉर्म भरा, जो मिला था वापस किए। नहीं, वो ठीक है, एब्सेंट है वो अलग है। उसको हम लोग। हाँ, संजीव आलोक रह गया है, दे दो। संजीव आलोक को दे दो भरने के लिए। कौन संजीव? पूनम नहीं भरे, ये लोग बीच में चला गया था। बीच में ये लोग रहता है। फिजिकल फॉर्म भर दिए। अब बोलो, ठीक से बोलो भाई, ऐसे इतना रूसने का कोई जरूरत नहीं। आलोक, हाँ भर दिया, ठीक। हाँ चलिए, ओके। और कौन? आलोक। हाँ, हो गया। चलो, तो आइडिया ये है, और एक रिक्वेस्ट है, 50 गो, कोई 32 गो, उसका भी अलग आज प्राइस दिया जाएगा कि सबसे ज्यादा फोटो किसने भेजा उसका भी प्राइस है। तो उतना जरूरत नहीं है। एक फोटो दीजिए जिसमें आपका अच्छा से सारे परिवार लोग दिखे, और दूसरा किसका एक सिंगल है, एक सिंगल एक परिवार। हाँ, तो ये जरा अच्छा क्वालिटी का फोटो भेज दीजिए, क्योंकि प्रिंट लगाने में नहीं, अगर अच्छा नहीं है तो ठीक नहीं आएगा। मेल पे भेजो। हाँ, मेल पे भेजे तो और भी अच्छा है, लोग मेल आपको कम्युनिकेट कर देंगे। तो 2 फोटोग्राफ, एक फुल फैमिली का और एक अपना, जरूर दीजिएगा। और अगले जाते जाते फिर भूल जाइएगा, तो कल परसों जब भी आप पहुँच जाएँ जरूर भेज दीजिएगा। जो लोग अभी लंबा ट्रिप में हैं उनके लिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ। सुबह हो गया। नहीं, ईमेल कर दो। ईमेल फोटो अच्छा आएगा। ईमेल आईडी अपना डाल दीजिए। अभी हम लोग भेज देते हैं, वो आपको मिल जाएगा। चलिए, तो अंताक्षरी शुरू करें या और कोई पॉइंट? एक और अगला है, वो जरा समय लगेगा, 7 मिनट लगेगा उसमें। वो है कि फिर ऐसा कार्यक्रम करना है कि नहीं करना। इसमें 3 सवाल अरे है। आप ऐसा कीजिए ना, बेटर हाफ से पूछिए ना, वो क्या चाहते हैं उनका भी तो लो। सबका पूछेंगे, गौड़ा में तुम कहने डायरेक्ट पूछते, हम लोग ब्लोड सिस्टम उड़ा है, देखिए तो डर लगता है, तो हम पूछे। ऑन ले अच्छा, ठीक है। आउट फोकस ओके, आउट फोकस। सवाल है कि कहाँ करा जाए, कुछ आइडिया। दूसरा सवाल है कि किस महीने में किया जाए। बोले और तीसरा सवाल है, हाँ ठीक है, माइक में नहीं बोलो। तो तीसरा सवाल है कि हम लोग एक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम भी लाए हैं। तो इसमें 3 तरह का स्पॉन्सरशिप है। एक है डायमंड, एक है गोल्ड और एक है सिल्वर। तो डायमंड जो है
है 1 लाख। बाइक नजदीक ले जाए। डायमंड 1 लाख का है और सिल्वर जो है गोल्ड है 50 और सिल्वर है 25। तो ऑलरेडी हमारे पास 4 लोग तो ऑलरेडी बोल दिए हैं। आप लोगों से भी ये हम अभी पूछेंगे नहीं, अगर कोई बताना चाहे तो बताइए कि आप लोग को जो भी स्पॉन्सरशिप करें ताकि ओवरऑल जो कॉस्ट हो जाए वो कम हो। तो ये एक स्पॉन्सरशिप का हम लोग कई लोगों ने मीटिंग में भी एग्री कर गए थे। तो आप भी सोच के, हम पहले बोले 5 लोग 10 लोग, तो उसमें समझ नहीं आ रहा कितना पड़ेगा। एक क्लैरिटी है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं और उनको ये करने की जो मतलब मन है वो इसको कर देंगे। तो उनसे ये रिक्वेस्ट है। अगला सवाल, तुम कुछ बोलना चाहोगे शत्रुघ्न की? कोई प्रपोजल है कोई लोकेशन का आपके मन में कुछ है तो बताइए, और कैसे करेंगे वो? मेरा प्रपोजल है ये, इसको जयपुर में ही पहले करें। कब? नहीं आने दो भाई, कब और कैसे, मतलब वो तो बाद में डिसाइड कर लेंगे। वो सबके कंफर्टेबल जब होगा उस हिसाब से, और इसको हम पूरा मैनेज कर लेंगे। ये प्रोग्राम जो रहेगा किसी रिसोर्स में रहेगा और उसमें सिर्फ अपनी फैमिली ही रहेगी, कोई होटल में नहीं। और जिससे कि विद फैमिली होगा जो भी प्रोग्राम होगा। और आई थिंक और किसी के में है कि वेन्यू अगर जयपुर नहीं पसंद है वो और कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रपोजल है कि जयपुर में करें तो ज़्यादा अच्छा। जयपुर का ये भी अच्छा ये है कि वहाँ देखने के लिए भी बहुत सारे रमणीय जगह हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। और कौन सा टाइम भी थोड़ा आइडिया दो कॉस्ट के हिसाब से, ये थोड़ा सा आइडिया। 2 टाइम, गर्मी ना हो, ठंड भी ना हो। जुलाई अगस्त में जो है ना, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बारिश नहीं होगी। जुलाई अगस्त में जयपुर में बहुत गर्मी है और बारिश भी है। या तो नवंबर रखो या मार्च रखो। नहीं क्या है, जब पीक टाइम में अपने करेंगे कहीं पे भी है तो काफ़ी कॉस्ट अपना डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। कॉस्ट को रहने दो, 20 दिसंबर कॉस्ट की बात अलग है, दुखी होने के लिए नहीं जाएगा। नहीं दुखी क्यों होगा? इतना ठंडा रहेगा। जुलाई में पसीना, जयपुर बाप रे। आज के टाइम में जहाँ भी करो ना, सब जगह एसी होता है, सारा एनवायरनमेंट ऐसा होता है। चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वो इंडोर में सारे प्रोग्राम्स होते हैं। सितंबर, हाँ सितंबर ठीक है। मिड फैब से अप्रैल के मिड तक ये 2 महीने वहाँ थोड़ी गर्म रहती, थोड़ी गर्म, इतनी गर्म। हम लोग गर्मी बोलते हैं 33 डिग्री को गर्म तो 11 महीना वहाँ का एकदम सुहावना है। और कहीं पर भी बैंगलोर के आजू बाजू के कहीं रिसोर्ट में चल सकते हैं या बैंगलोर से ऊपर चल सकते हैं। चलो ठीक है। हैदराबाद भी एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, उसको भी रखिए। तो हमको हो गया 5 ऑप्शन। जयपुर, बेंगलोर के आसपास, हैदराबाद और फुकेट आपने कहा, गोवा। गोवा। हाँ 5 में से कहाँ जाते होंगे? ठीक है, तो एक और रखिए, फुकेट, प्रदीप जी का पांडिचेरी या पुरी? बेजोड़। पांडिचेरी या पुरी? नहीं, हरिद्वार से अच्छा ऋषिकेश। ऋषिकेश ठीक है, ऋषिकेश अच्छा हो सकता है, बेस्ट है। हरिद्वार से अच्छा। ऋषिकेश बेस्ट है। तो चलिए ये सारा आ गया, आगे बोलो सोमेश। इतनी बातें ठीक। और कोई सुझाव दे? कोई सब चुप है? ठीक है ना, जयपुर पहले होने दे। ओके, नहीं देखो पूरा शत्रुघ्न स्टडी करके आया है, डिटेल्स लेके आया है और जगह भी काफी रमणीय है, बहुत सारी। चलो वो है, इसलिए अब लेटेस्ट क्लोज, नहीं तो फिर ऐसे ही डिस्कशन चलता रहेगा। ठीक है। जयपुर ओके, उसके बाद बेंगलोर। जयपुर फाइनल, उसके बाद बेंगलोर। ओके, ये 4 रिजोल्यूशन के अलावे अगर हमारे दूसरे साथी कोई और चीज हम लोग के दृष्टि में लाना चाहे, जिसको करना चाहिए, ये भी बताइए। आज भर इतना ही काफी है। एक आध सुनने और कोई सलाह देना चाहे तो दे। हमारी एक इच्छा है कि जिस शहर से हम लोग आगे आए हैं, जैसे आज हमारी पढ़ाई लिखाई या जो भी हमारा बेस बना है, सहरसा से बना है, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं।
ये सोचना जरूरी चीज़। आज हम हाई स्कूल से पढ़े, वहाँ के लिए क्या कर सकते हैं, वहाँ के बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, या यहाँ के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, सराउंड 67 डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए क्या करें, ये जरूर हमारे साथ रहना चाहिए। इसमें अगर गवर्नमेंट का रिसोर्सेस यूज करें ये अपना काम, ये भी एक बात है, गवर्नमेंट का रिसोर्सेस। हमारी एक सलाह है कि यहाँ जो जेल है, पुरानी जेल के नाम से जो प्रॉपर्टी सहरसा में है, वो एक सरकारी प्रॉपर्टी है, और वहाँ अगर हम उस प्रॉपर्टी पे कोई इंस्टीट्यूट शिक्षा के जैसे ITI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए नहीं, जॉब क्रिएशन के लिए वहाँ हर साल हम लोग 2000 बच्चों को जॉब दे सकते हैं। उससे यहाँ तो सब नेता पैसा खा जाता है। यहाँ पर जो भी करोगे उसमें टांग घुसाएगा, उसको हटा करके तुमको बोलेगा नमाजी करता है, इसलिए छोड़ो। योग का डिप्लोमा खोले, 3 लाख खर्चा किए, 40 बार कागज भूपेंद्र मंडल यूनिवर्सिटी में भेजे और कागज गायब हो जाता है। 4 लाख रुपया खर्चा किए। ये बहुत पकने वाला काम है, कोई दौड़ने वाला नहीं। फिलहाल MP MLA लोग लगा हुआ है वोट लेने के लिए, दिन भर आता है सब मेरे पास, काम कोई नहीं करता है। ये बड़ा डिफिकल्ट है। वो जो बोला, जो हम अपने स्तर पर कर सकते हैं, जो अरविंद ने कहा आप प्राइवेट जमीन लीजिए, करिए, वो अलग विषय है। अपने लेवल पर सरकार को साइड करिए, ये मेरा अपना सुझाव है। क्योंकि हम अपने मंदिर में भी देखे, हम कोई सरकारी डोनेशन लेना चाहते भी नहीं। शुरुआत हुई है, हाँ, शुरुआत में सारी चीजों को आप अभी छोड़ देते हैं। हाँ, हाँ, अभी सिर्फ जयपुर की बात हुई, स्कॉलरशिप की बात हुई, 100 या 200 रुपया देने का अकाउंट खोल करके 5 लड़के गरीब बच्चे को करके वो काम करते हैं। बस यही 2 चीज। ओके, और अगला जयपुर। चलिए अंताक्षरी लीजिए, शुरू करिए बिना किसी देरी के। हाँ हाँ, नहीं 200 रहने दीजिए, 200 500 रुपया महीना मत दीजिए, 200 रुपया भी ज्यादा लगा। जो जिसको देना है 500 दे, लेकिन 200 मिलना ऐसी तो लैला, हर कोई चाहे तुझको मिलना अकेला। लैला, ओ लैला, आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है, कोई जादूगर लेके पहला प्यार। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए, कि मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी, के मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए। ये मेरा दीवानापन है, यह मोहब्बत का शुरू। सभी लोग आप लोग मिलके गाइए। है तेरी नजरों का कसूर, और माइक है जी। यार मेरी जिंदगी यारी है, ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। कैसा होगा गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। सहरसा रूप तेरा सादा चंद्रमा जवाना, आधा जवा रे, आधा जवा रे। शत्रुघ्न रापर लोगे रापर हम गाए। बीत जाए, अरे रहना आज नहीं बीतने वाला। आए रहना बीत जाए, यस बीत जाए। मोह
वाह वाह तेरी उंगलियों से जाऊं मुझे कोई डोह डोह ना लागे किस तरह गिर है सुलझे है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। इस पर हाँ थोड़ा रुक जाएगी छा 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 पर छा या छा झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम आज अंगूर की बेटी से मोहब्बत कर ले शेख साहब की नसीहत से बगावत कर ले इसकी बेटी ने उठा ली है सर पे दुनिया ये तो अच्छा हुआ बेटा न हुआ कम से कम सूरत साकी का नजारा कर ले आगे मैं खाने में पीने का सहारा कर ले शाम जब सामने आए बात जब पीने पे आ जाए तो डरना कैसा सफर कैसा सुन सादा सुन प्यार की धुन मैंने तुझे चुन लिया मुझे चुन नन्ना बेरी के बेर मत तोड़ो कोई कांटा चुभ जाएगा गप आ जाइए फटाफट अभी महफिल का सुरूर चल रहा है। गोरे रंग पे नहीं इतना गुमान कर गोरे रंग तो दिन में ढल जाएगा मैं शमा हूँ तो है परवाना मैं शमा हूँ तू है परवाना मुझसे पहले तो जल जाएगा गीत गाता चलो साथी छोड़ दे सारी दुनिया किसी के क्या बात छोड़ दे सारी दुनिया किसी के ये मुनासिब नहीं है सूरज आवाज में दोस्तों छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी दाएं भी नहीं बाएं भी ऊपर ही नहीं नीचे भी ए भाई का नगमा है वाह मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी दीवाना न नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज़ ही पहचान गोरी गोरी हो गया क्या गम उठाने के लिए मैं तो जिए कम से कम तुम तो नहीं सारी दुनिया से तेरा नाम लिए जाऊंगा गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा वायरस है तू याद मुझे हरी हर चुड़िया अपना बना ले मुझे माल मां भूरी है कलाइया यो ये मेरा दीवानापन
हो गया? अच्छा। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कब हुआ, अरे छोड़ो ये न सोचो क्या हुआ। खाना, जो लोग खाना चाहते हैं खाते रहे और गीत चलता रहे। मुझे दिल की धड़कन पहचान मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों में समझा। झापर शत्रुघ्न झापर गाओ। झ समझा मुझे, झ जल्दी बाबा। और झलक दिखा के कर गई दीवाना बदलती को यही ले जाना। ना पर नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम नजर के सामने जिगर के पास। साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा बन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे छोरा कोई लंदन का। हाँ हाँ हाँ, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। हो गया हो गया हो गया, नहीं हुआ, सच बोलते हैं। चलिए आप ठीक है। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराना, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। नापर गाइए शत्रुघ्न जी। नैनों में बदला छा, क्या बात। बिजली से चमके आए, ऐसे में मोहे गरवाए। नैनों में बदला छाए। याद आ रही है तेरी, याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जाए रस्ते यूं ही चलती रहे। खुशियाँ मिले या गम बदलेंगे ना हम, जिंदगी चाहे बदलती रहे। बदलते रहे। इस कदर यूं नहीं तेरा के चलिए, हुजूर इस कदर यूं नहीं तेरा के चलिए, खुले आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर यूं ना तेरा के चलिए। यहाँ पर तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है तो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अब पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, गुस्सा तेरा बल्ला बल्ला, नखरे तेरे उफ उफ उफ, लगा
हुआ ऑफर आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, कुछ उनमें से कुछ लोग याद भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। किस पे आएगा शत्रुघ्न गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभाले मुझको ओ मेरे यारो चलना मुश्किल हो गया। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, आप ही गाइए। हम क्या करें, तुम ही कर दो ये जानी वफा, हम क्या करें, ये दिल तुम बिन। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गए, बाकी जो बचा था साला छोड़ ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गए। ले या जो तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के सितारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिख जो खत तुझे माना कि हम यार नहीं, तो किसे नकार आहिस्ता आहिस्ता होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा। हयायत लक आई और सवा आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए। तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे बोलों के लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे ये मौसम बज जारा जग सा। संजय जी जयंती पूनम आ जाओ। आपको
खाली है सामने सामने सभी को एक बार सामने जावेद जावेद ये विवेक की ओर से स्पेशली आप सभी लेडीज पीटर हाथ में पीटर हाथ में यहाँ आने और अपना समय देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। शुभ रात्रि। राकेश आजा। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं बाहर से दूर दूर से इस आयोजन को क्या बोलते हैं सक्सेसफुल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा जो लोग ऑर्गेनाइजर हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को और सफल बनाया, सबसे नंबर 1 पे अरुण जी है और गायत्री भट्ट, उससे पहले गायत्री शक्तिपीठ है जहाँ पर हम लोग रुके और हम सारा आयोजन हुआ वहाँ पे। उसके बाद अरुण जी है, अरुण जी की बात क्या कहें, उनके लिए कहना ठीक है, बनता तो है ही, बहुत सारी बातें हैं लेकिन बहुत अच्छी बात है ये हमारा आयोजन हुआ। उसके अलावा गायत्री शक्तिपीठ के जितने भी वॉलंटियर हैं, जो भी किसी भी स्कूल से छोटे छोटे बच्चे हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इलेक्ट्रीशियन है, उन सबका योगदान रहा है इस आयोजन को सक्सेसफुल बनाने में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसके अलावा तहे दिल से धन्यवाद सहरसा के जो इस बैच के साथ जो सहरसा में है, जिन्होंने शुरुआत की, भाई नहीं होना चाहिए, हम लोग मीटिंग किए बहुत सारे, उसमें मैं भी शामिल हूँ, सारे लोग उन लोगों को धन्यवाद। और मैं तो हाँ, सबसे हमारा बच्चा जो है हमारा जो कि एक एक चीज़ अगर किया है, अगर हुआ है डिटेलिंग, तो उसके लिए हमारा हरीश को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा इसके बाद मैं हमारे सुबेश जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने डिटेलिंग में एक एक चीज़ को मीटिंग करके, मेरे ख्याल में रोज मीटिंग करके आधे घंटे 1 घंटे एक एक चीज़ को डिस्कस किया। ये डिटेलिंग होना चाहिए। अब मुझे यही लग रहा है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो इससे बेहतर कुछ कर पाएंगे या यही बेंचमार्क है, तो ये सोचना पड़ेगा। हाँ, बेंचमार्क है ना। इसके बाद अभिनव जी और उनके साथ साथ सारी भाभियाँ, हमारी भौजाइयाँ, जिन्होंने आकर के इस आयोजन में 4 चांद लगा दिया, 40 चांद लगा दिया, क्योंकि सब लोग नहीं ला पाए अपनी धर्मपत्नियों को, लेकिन जो भी आए आप लोगों की वजह से हमारा ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही शानदार हो गया, शानदार हो गया। तो आप लोगों के लिए भाई सब लोग, हमारे दोस्त लोग ताली बजाए प्लीज, सारे मैडम्स के लिए, सारे बातों के लिए। अव्वल तो है ही हमारे जो उसमें इंक्लूडेड हमारी अभिनव जी भी है, और अभिनव जी आई स्पेशल से आई है। अरुण जी के जो भी करते हैं अरुण जी, उसमें अभिनव जी का जो है एक अलग रोल रहता है, मैं जानता हूँ, मैं तो उन्होंने भी अपना भाई बना रखा है, तो उनकी बात में क्या है अलग है स्टाइल। उत्तर दिशा में है तो अभिनव जी दक्षिण दिशा में जाती है। और लाइटर लो, और लाइटर लो, लाइटर लो, मैं जानता हूँ ये लाइटर लो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उसके बाद हमारे मित्र शत्रुघ्न जी और उनकी वाइफ जो जयपुर से आए और सारा आयोजन
को और सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोग को जो भी उनसे योगदान उन्होंने दिया मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा। उसके बाद रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि अनिल फलसिया और की तरफ से जो जिला स्कूल के बच्चों को प्रोग्राम है उसमें 10 कंप्यूटर अपने जिला स्कूल के बच्चों को और 10 स्कूल के बच्चियों को भी 5 कंप्यूटर दिया जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कल ये प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में आकर के सक्सेसफुल बनाएं, सब लोगों की ये जिम्मेवारी है और हम लोग ये करते रहें। और सबसे बड़ा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आयोजन तो और भी जो बेंचमार्क सेट हो गया है इससे और आगे अच्छा करें, हम कोशिश करें। और मैं ये कहना चाहूँगा जो प्रपोजल था कि बच्चे के लिए कुछ करें उसमें हम लोग की भागीदारी जरूर रहे और हम जीते रहे। हमारे रशियन में कहावत है इसी के साथ में कहते हैं 10वीं दाड़िया का मतलब है कि फिर मिलेगा। सो फिर नेक्स्ट मीटिंग 10वीं दाड़िया। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से दिल से बात की और सभी के लिए बोली, फिर बोला अब बोलता कोई छूट तो नहीं गया, कोई नहीं छूटे। तुम बोल रहे हो, तुम सबकी ओर से बोल रहे हो, खुद को भी बोल रहे हो, खुद को भी तुम सम्मान दे रहे हो, खुद को भी बधाई दे रहे हो, खुद को भी धन्यवाद दे रहे हो। तो अब और हम चाहेंगे कि रमन कुछ बोले। रमन कुछ नहीं बोला। अरे यार विनय जो छूट गए, उमेश, अखिलेश, कामदेव, सब आके बोलिए। और सबसे ज्यादा तो शिकायत है हमको संजीव जी से। एक कोने में एकदम यंगरी यंग मैन की तरह, अमिताभ बच्चन की तरह बैठे हुए, त्रिशूल फिल्म की तरह। यहाँ आए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार है। मतलब कि ये कभी लोग आकर के यहाँ प्रोग्राम को सफल बनाए। मतलब और हम लोग नेक्स्ट जयपुर में मिलेंगे इसी यात्रा के साथ विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। देखते हैं। अरे मुंह में सटा के बोलो। हमारा फ्रस्ट्रेशन समझ में आ रहा है। और इस आयोजन को सफल किया है। वो अकेले आता है। देखिए जितने भी आदमी हैं पढ़े लिखे वो मैट्रिक पास जरूर करते हैं। दुनिया में सब आदमी मैट्रिक पास किया। किसी को ये बुद्धि नहीं आया कि एक बार हम लोग मिले। इस 78 बैच को ही बुद्धि आया कि मिले। मतलब सबको बुद्धि नहीं आया। सोमेश को आया, अरुण को आया, राकेश को आया। इन 3-4 लोगों ने इस मामले को कंसीव किया। अरे हम भी हैं। और ठीक है तुम भी आए। तो ये 5 लोगों ने इस चीज को कंसीव किया। कितने मेहनत से एक दूसरे को जोड़ा और आज इसकी परिणति हुई कि इतना बड़ा आयोजन, बहुत सफल आयोजन हुआ। इसमें कंसीव करने वाले धन्यवाद के पात्र हैं, इसको मैनेज करने वाले धन्यवाद के पात्र हैं और सभी व्यवस्थाओं के होते हुए इसको व्यवस्था कर देने वाले के लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं हरीश को बहुत ज़्यादा राय देता हूँ। बेटा तुम्हारा ये चीज़ रहा तो तुम एक बड़ा ऐसा कंपनी खोलो जिसमें कि इवेंट मैनेजमेंट का काम होगा। हम लोग सब मिलकर उसमें शेयर कर देंगे। तुम्हारा शेयर होल्डर बनेंगे हम लोग और बहुत बड़ा इवेंट कंपनी खोलो। पूरा सक्सेस। और मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ खास करके सोमेश जी को, जो हमको लगता है कि पप्पू जी और सोमेश जी का सप्ताह में 3-4 दिन होते ही रहता है। कई बार आते हैं पप्पू जी का तो पता नहीं सोमेश जी से बात करना है। तो इन लोगों के ही कारण ये सफल हो पाया है। और ये पूरे पृथ्वी पर हमको लगता है कि दूसरा कोई काम नहीं। यहाँ से जाएगा बहुत आदमी का अखबार पढ़ रहा है, हमको पूछ रहा है उसमें नीरज गुप्ता को बोले कि कुछ चले जाओ और RS शाह को कह दो। मतलब इसको दोनों को कह देने का मतलब RS शाह का जानता है। तो मैं आप सबों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ और बड़े दिल से मिला। हम तो अपने बारे में बोल देते मिला एक बार। हमारा 10 वर्ष उम्र हो पड़ेगी
हमने अपने बेटी को कहा कि मेरा लाइफ 10 वर्ष बन गया, अब 10 वर्ष जो है जो जहाँ भी हिलते उस जगह से 10 वर्ष में आगे बढ़ के हिलेंगे। धन्यवाद। अखिलेश जिला स्कूल 1978 के यूनियन के सदस्य हैं, अगर वो यहाँ उपस्थित नहीं होते तो सारा इवेंट नहीं होता। नहीं ये भी हाँ, इसलिए सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हम सभी हैं जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, तब यह इवेंट यहाँ हुआ है और यह आगे भी चलता रहे इसका भी प्रयास हुआ है। और वह प्रयास जो हुआ है उसको सफलीभूत करने के लिए हम भी लोग हैं, तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज अरुण है तो कल शत्रुघ्न है तो परसों अखिलेश होगा, इसलिए हम सभी को आगे बढ़ना पड़ेगा। सभी यह कार्यक्रम और यह प्रगति चलता रहेगा। जैसा मैंने स्कूल में भी कहा कि जड़ें जब मजबूत होती हैं तो वृक्ष भी हरियाली देखती है और फलदार होते हैं, इसलिए हमारी जड़ें मजबूत हैं और इसको पानी देकर सींचने की आवश्यकता है। हम इसको पानी दें। दूसरी बात कि यह मित्र ऐसा संशोधन है जो ईश्वर ने विशेष रूप से बनाया है। मित्र हम ढूंढते हैं, बाकी ईश्वर स्वयं देता है। भाई हो, बहन हो, पिता हो, माता हो, लेकिन मित्र हम खुद ढूंढते हैं और यह मित्र हम लोग और यह मुट्ठी कभी भी बिखर नहीं सकता। मुट्ठी हमेशा एक दूसरे से रहता है। धन्यवाद। आगे संजीव सामने जब हम चलेंगे जयपुर में तो इससे ये एक बेस्ट पार्क रहेगा और इससे अच्छा कार्यक्रम होगा। पुनः आप सबों को मेरे तरफ से नमस्कार। यह तभी जो हम लोग कभी से गुणगान करते आ रहे थे कि हमारे बैच में एक से एक बढ़कर सुरमा है। एक राजनेता का कमी था तो नीरज भाई के आ जाने से वह राजनेता का भी पूरा हो गया। यानी सभी क्षेत्रों में 78 बैच का डंका बज रहा है और अरुण भाई, सोमेश भाई, राम कुमार पोदार जी, भारती जी, सारे जो हमारे 78 बैच के सहपाठी हैं, मित्र हैं, सबों के योगदान से यह कार्यक्रम सफल हुआ। हरीश का बढ़िया नेतृत्व रहा। अरुण भाई की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम ही होगी, लेकिन सारे लोग इनको असिस्ट किए। शशि भूषण जी भी, सारे लोग एक से बढ़कर एक सहयोग किए और इतना सुपाच्य डेडिकेटेड भोजन मिला तो एक से और सबों को। हेलो, मैं तो यह प्रोग्राम वास्तव में विश्वास और विश्वसनीय, स्मरणीय, कोई भी एडजेक्टिव लगा ले सब इसमें चलेगा। और वास्तव में ऐसा उम्मीद नहीं था कि हम लोग ऐसा प्रोग्राम में मिलेंगे। सभी को इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए धन्यवाद। जो भी डायरेक्ट इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं सबको धन्यवाद। और इस रिजोलेंस के साथ नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग जयपुर में बहुत उत्साह से मिलेंगे। धन्यवाद। रमन जा रहा है, 1 सेकंड। रमन 78 बैच जिला स्कूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब बात बोल आ जाओ। अरविंद 1 सेकंड। हाँ, उमेश। हेलो। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलिए आइए कामदेव जी। सर इधर देखिए। रमेश नेताओं से ज़्यादा सुंदर हुआ। सब लोगों का इसमें जो सहयोग था एक से एक रहा। हम लोग आशा करते हैं आगे भी हम लोग इंडस्ट्री में रहेंगे और ये सिलसिला जो शुरू हुआ है बिना टूटे आगे तक चलता रहे।
सब लोगों का हार्दिक धन्यवाद। Yes. So ये जो ride was quite overwhelming and a moment of nostalgia for all of us. हम लोग आगे फिर मिलेंगे। अब आगे का अगला प्रोग्राम जैसे जैसे होगा हम सभी रहेंगे, इसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वैसे कि इतने सीमित समय में बहुत ही अच्छा आयोजन था, उनकी पूरी टीम, उनकी मैडम, सबको धन्यवाद। और सभी पार्टिसिपेंट, सभी जो वॉलंटियर थे, सबको हमारी तरफ से धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू। मनोज किधर है? अभी का यह प्रोग्राम जो है आगे के लिए गाइडलाइन सामने को या कम बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिए। पहले प्राप्त कर रहे थे, उम्र का जो तगादा हो गया, हम लोग बूढ़े हो गए, लेकिन यह 2 दिन का ही सामने आ जाओ। विवेक, रंजीत, एक ऐसे हाँ, फ्रेम में लगाना, फ्रेम दिया जाए। अब इसको अब इधर देखिए, इधर देखिए, पकड़ के देखिए इधर। मंदिर फोन कर दो, लोग गेट बंद करके सो दिया है सर। फोन करो लोग को। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, राकेश हाउस जीत गई। राकेश सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। ऐसा प्रोग्राम जो कि उम्मीद से ज्यादा थी और इसमें सबों का सहयोग रहा, सभी मित्र बंधुओं का, खास करके अरुण सोमेश या यहाँ के जितने भी गायत्री परिवार के सदस्य हैं, सभी आज मिलकर बहुत अविस्मरणीय रहेगा। और आगे के लिए भी उम्मीद करते हैं कि सब आदमी और अच्छे से मिले। आप देखिए तो चले जाते हैं। इसी मंगल कामना शिवरात्रि। आपने तो नहीं बोला है। सबने ऑर्गेनाइजिंग टीम को धन्यवाद दिया काफी। तो मैं अभी क्या है ऑर्गेनाइजिंग टीम के जगह पे मैं सब पार्टिसिपेंट्स को 78 बैच के जितने भी हैं उन्होंने अपना समय निकाला और देश के विभिन्न कोने से यहाँ आने का कष्ट किया और इस इवेंट को ग्रैंड सक्सेस में कन्वर्ट किया। उसके लिए सबको अपने को सबको बुलाओ ना। गौतम जी, सुभाष आइए, आप आइए, इसको रखिए, आइए। सोमेश थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे सर, पीछे इधर देखिए, सामने सामने देखिएगा, इधर सामने देखिए, मैं पकड़िए उसको थोड़ा देखिए, तुरंत चलेगा। काम किए, उनको कई लोग तो जानते भी नहीं हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम पूनम जी को बुलाना चाहेंगे, जो कि काफ़ी मेहनत करके इस कार्यक्रम को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। और लोग मिस कर रहे हैं आपको। सामने देखिए, सामने जयंती जी बहुत मेहनत की है। सामने विनीत सब लोगों ने इसी को पैसा भेजा, अगर कम देश होगा तो इसी को पकड़ा जाएगा। विनीत चाहिए। सब बहुत काम किए हैं। काम किया, सब पर्दे के पीछे यही लोग हैं। खाना भी इसी ने कमाया। और बाकी के लोग और बोलो। चंदन बोलिए। धीरज ताली चाहिए।
बजा भाई। अमोल भैया अमोल भैया आइए और ये भी भैया ये भैया भी एक मिनट पहले अमोल भैया अमोल का फोटो कौन खींच रहा है? हम आपका खींचते अमोल भैया जाइए अमोल भैया हम आपका ले नहीं ये भी लो। सुंदरम सुंदरम है हमारा पीठ का दर्द एकदम निकाल दिया। चंदन नौशाद चंदन नौशाद है नौशाद चंदन आइए। बहुत सुंदर। अब सुभाष जीतू को दे दो। जीतू इधर आ। जीतू सामने देखिएगा भैया सामने इधर एक बार इधर सामने देखिए एक बार सामने देख लीजिए एक बार इधर। एक सेकेंड आंख बंद हो गया था और एक बार मेरा नहीं हुआ। ठीक है सुभाष पूनम 2 लाख आइए मैडम। मैडम अभी कुछ कर भी नहीं सकता है। माइक दीजिए माइक माइक है पकड़े नहीं गाना है आपको ऐसे हम पकड़ेंगे। सामने देखिएगा सामने इधर थोड़ा एक मिनट सामने एक बार सामने आपने एकदम 4 चांद लगाया। जो लोग मंदिर जाना चाह रहे हैं बाहर गाड़ी खड़ी है मंदिर की अपनी गाड़ी है पीले कलर की विंगर है सुंदरम उसको चला रहा है। जिन लोगों को भी जाना है उस मंदिर की गाड़ी से जा सकते हैं बट जाने से पहले ये अपना मोमेंटो जरूर लेके जाएंगे। सामने देखिए इधर आजा प्रकाश सामने एक बार इधर देखिए सर एक बार इधर सामने देखिए देखिए आ जाओ भैया आ जाओ अरुण चलो ओके गुड बाय। आ जाओ मैडम हेलो आप प्रदीप छोड़ो तो लड़ाते रहते सामने एक बार सामने देखिएगा इधर एक बार सामने चलेगा कैसा है बताइएगा। हाँ ये लीजिए सामने देखिए सामने आ जा प्रदीप आदत है भाई सब वक्त लोग का इसी करता है। सामने एक बार सामने ये काटता है
हमको उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कभी सुने किसी को कुछ बोलते हुए? चोर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुझको बहुत चीज बोलना हाँ हमको क्या बोला नहीं सुना हाँ गौतम जी एक फोटो और खींच दो भाई एक बार सर्विस सामने देख लीजिए वो दिया जाए और ये दे सामने 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 अब आप लोग आइए सुभाष पकड़ो सामने देखिए आप आइए सामने देखिए एक बार सामने देखो आप लोग और परेशान हो जाते हैं। बहुत अच्छा गाती है